ली सारी है नी साडे जई सरदारी ओए गुलाब वर्गी हो गल लिख के देना मैं नहीं हो लभनी मौज ओए पंजाब वर्गी अशके। तो काफ़ी कुछ दिया इस फिल्म ने, क्योंकि जब बनानी थी तो तब सोचा नहीं था कि ये सब्जेक्ट को लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। हमें लगा कि यार ये एक अच्छा सब्जेक्ट है, इसे बनाना चाहिए। मैंने कुकी भाजी को सुनाई फिल्म तो इनको अच्छी लगी, बट इनको भी ये डाउट था कि यार ये बनाएंगे कोई देखेगा। मैंने इनको बोला कि भाजी मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि फिल्में दो तरीके की होती हैं, मैं पहले भी कहता हूँ, एक अच्छी फिल्म एक बुरी फिल्म। ये किसी किताब में नहीं लिखा कि जॉनर्स में कॉमेडी एक्शन ये वो कि जो बंदा एक्शन देखता है वो सिर्फ एक्शन ही देखता है। मोस्टली लोग, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी फिल्म देखते हैं। हमने इम्पोर्टेंस थी कि आपने बताया कि एक तरीके से उसको बहुत अच्छे से फेस करा, तो वो पूछना है कि वो जर्नी कैसी रही आपकी। एक बार ऑफ कोर्स जर्नी पेनफुल थी, बट जो मेरा मानना है कि जो भी तकलीफ हमारे हिस्से आती है उसके पीछे भी कोई रीज़न होता है, एंड वी शुड नेवर क्वेश्चन और गेट एंग्री विद गॉड। एक रीज़न था जिसलिए वो सफरिंग थी, बट मेरा एक ही तरीका है, जब भी सफरिंग हो आप सिमरन करते रहो, टाइम निकल जाता है एंड गॉड ऑलवेज प्रोवाइड्स ईज। कोई चीज़ है जो ऑनेस्टी से की जाए तो वो डेफिनेटली भगवान तक पहुंचती है। और मेरा, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लाइफ में एक बहुत फेज़ था जब मेरी स्ट्रगल चल रही थी, तब मुझे हमेशा ऐसे होता था कि यार मैं एक सिंगर बनना चाहता हूं। मैं कुछ और काम करता था तो मुझे था कि जितना मैं वहां पे कमाता हूं कि काश अगर मेरा इस लाइन में बनने लग जाए सिंगिंग के फील्ड में तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं खुश इस तरफ था। तो काम तो मेरा, मुझे ऐसा लगता है कि आदमी को वही काम करना चाहिए जहां वो खुश है। पंजाबी सिनेमा के लिए स्पेशली, क्योंकि आई एम डेडिकेटेड टू पंजाबी सिनेमा। पंजाबी सिनेमा इज इन अदर वे इट्स इंडियन सिनेमा, है ना। तो ये अलग अलग रंग हैं इंडियन सिनेमा के। तो मुझे लगता है कि अभी और कॉमेडियंस हमारे आ चुके हैं पंजाबी में जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ ज़्यादा काम करना है अभी। थैंक यू। देखिए, वैसे तो हम पूरी दुनिया में जा रहे हैं जी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तो फिर भी कई फिल्मों की प्रमोशन के लिए जाता हूँ, कुकी भाजी तो बिल्कुल नहीं जाते। ये बहुत मुश्किल। देखिए, वैसे तो हम पूरी दुनिया में जा रहे हैं जी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तो फिर भी कई फिल्मों की प्रमोशन के लिए जाता हूँ, कुकी भाजी तो बिल्कुल नहीं जाते। ये बहुत मुश्किल। देखिए, वैसे तो हम पूरी दुनिया में जा रहे हैं जी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तो फिर भी कई फिल्मों की प्रमोशन के लिए जाता हूँ, कुकी भाजी तो बिल्कुल नहीं जाते। ये बहुत मुश्किल से, अगर कैरी ऑन जट्टा भी जब थी हमारी तो ट्रेलर लॉन्च पे हम इनको लेके गए बहुत बड़ी मुश्किल से पकड़ के कि चलिए ट्रेलर लॉन्च है। बट इस यहाँ पे भी आए थे, हाँ नहीं मतलब 2 की जगह पे आए होंगे भाजी, बहुत मतलब कम आते हैं। बट इस फिल्म के लिए ऑलमोस्ट हम लास्ट जब बॉम्बे ट्रेलर हमारा लॉन्च हुआ है इस फिल्म का, तो तब से हम निकले हुए हैं। मुझे लगता है ऑलमोस्ट 20-22 दिन हो चुके हैं। हम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, कनाडा सब टूर निकाल के यहाँ पे आए हैं। कल ही हम लैंड हुए हैं, तो आज हम दिल्ली से फिनिश करके जाएंगे। कल सचखंड तक श्री हजूर साहब हम कल जा रहे हैं वहाँ पे अरदास करवाने। तो बाकी उसके बाद पंजाब है जी, उसके बाद स्क्रीनिंग करने के लिए। मुझे याद है कि पहले 1-2 बार मैं यहाँ से निकला तो मुझे बोला कि आप दिल्ली में स्क्रीनिंग नहीं करते फिल्म की, तो इस बार हम इस फिल्म की स्क्रीनिंग दिल्ली में रख रहे हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल रखेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बैठ के देखिए फिल्म और बताइए हमें कैसी लगी, क्योंकि जो इंस्टेंट फीडबैक है, मैं हर फिल्म के लिए नहीं कहता, बट कुछ फिल्में ऐसी हैं जैसे आप लोग हमें बोल देते हो कई बार कि यार पंजाबी सिनेमा मतलब कॉमेडी मूवीज़। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पंजाबी सिनेमा में और फिल्में भी बनती हैं, बट क्या है कि जब आप बॉक्स ऑफिस देखते हो ना, या आप गूगल सर्च मारते हो, तो जो पहली 4-5 फिल्में हैं वो कॉमेडी हैं, ठीक है। आप मेरे को जानते हो, जो मुझे कम जानते हैं वो सिर्फ एक ही फिल्म जानते हैं कि कैरी ऑन जट्टा,
ठीक है, तो वो क्या है कि वो कॉमेडी है, तो अब उसकी वजह से लगता है कि ऐसा है। अदरवाइज तो जब हमने 2016 में ये फिल्म बनाई थी तो ये फिल्म तब भी हिट थी, तो 2019 में जब सेकंड पार्ट आया वो तो बहुत ही सक्सेसफुल थी। बट अभी क्या हो गया कि अभी हमारी फिल्मों का बिजनेस बहुत बड़ा हो गया, 100 करोड़ का आंकड़ा हम पार कर गए। तो मुझे लगता है कि अगर एक ऐसी फिल्म बड़ा सिक्सर मारे बॉक्स ऑफिस पे, तो बहुत सी ऐसी फिल्में बनने लग जाएंगी जिसकी मुझे लगता है कि एक ज़रूरत भी है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि मैं खुद प्रोड्यूसर हूँ, मैं खुद एक्टर हूँ, कई बार हम रिस्क ले लेते हैं कि कोई बात नहीं यार, हम फिल्म बनाएंगे, अगर नहीं भी चलेगी तो क्या कितना लॉस हो जाएगा। बट जो एक बाहर से अलग से प्रोड्यूसर आता है वो नहीं लेता, उसको लगता है कि नहीं यार मैंने पैसे लगाने हैं, मैं एक पक्का फॉर्मेट बनाऊं। क्या सबसे ज़्यादा चलता है? कॉमेडी चलती है, तो वो फिर वही फिल्में बनाता है। तो मुझे लगता है कि पूरी हमारी इंडस्ट्री को भी, लोगों को भी, सबको ऐसी फिल्मों की ज़रूरत है। तो आप लोग सपोर्ट करिए इस बार डट के, और आप फिल्म देखिए। मैं ये नहीं कहता कि फिल्म बुरी लगे तो आप लिखोगे बहुत अच्छी फिल्म है, मतलब फिल्म आपको अच्छी लगे तो बहुत अच्छा लिखिए, है ना, क्योंकि फिल्म अच्छी लगनी तो पहले ज़रूरी है। अगर फिल्म ही नहीं अच्छी लगी फिर तो मत लिखना, फिर तो जो आपने लिखना है नो प्रॉब्लम। थैंक यू। अगर अपना लाइफस्टाइल की बात करूं तो मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आई है ये फिल्म। पेशेंस मेरी लाइफ में बिल्कुल नहीं थी, जिसको ठहराव बोलते हैं। तो मैं बहुत मतलब इस फिल्म से मेरी लाइफ में बहुत पेशेंस आई है। मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़िंदगी को जीने लगा हूँ, पहले ऐसा नहीं था मेरी लाइफ में, है ना। तो वो शायद इस फिल्म से आया है। बाकी मैं जब फिल्म बनाता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब लिखता हूँ तो मेरी फिल्म में एक भी गाना नहीं होता। जब लिखी जाती है तो ऐसे लगता होता है कि ये फिल्म में गाना कहाँ डलेगा, इसमें गाने का स्कोप नहीं है। क्योंकि मेरे जो गाने होते हैं वो सारा पार्ट ऑफ स्क्रीन प्ले है। तो मैं कई सीन्स अपने, मुझे लगता है कि यार ये सीन ना मेरा लेंथी सीन है कि इसमें डायलॉग्स की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इमोशन से इसको खेल सकता हूँ। तो फिर मैं वो 2-3 जहाँ मेरे बैक टू बैक सीन होते हैं तो मुझे लगता है कि मैं गाने से ये बात कह दूँ तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। किसी की हैप्पीनेस है तो मैं वो गाने से बोल दूँ। दुनिया में जा रहे हैं जी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तो फिर भी कई फिल्मों की प्रमोशन के लिए जाता हूँ, कुकी भाजी तो बिल्कुल नहीं जाते। ये बहुत मुश्किल से है। अगर कैरी ऑन जट्टा भी जब थी हमारी तो ट्रेलर लॉन्च पे हम इनको लेके गए बहुत बड़ी मुश्किल से पकड़ के कि चलिए ट्रेलर लॉन्च है। बट इस यहाँ पे भी आए थे, हाँ नहीं मतलब 2 की जगह पे आए होंगे भाजी, बहुत मतलब कम आते हैं। बट इस फिल्म के लिए ऑलमोस्ट हम लास्ट जब बॉम्बे ट्रेलर हमारा लॉन्च हुआ है इस फिल्म का, तो तब से हम निकले हुए हैं। मुझे लगता है ऑलमोस्ट 20-22 दिन हो चुके हैं। हम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, कनाडा सब टूर निकाल के यहाँ पे आए हैं। कल ही हम लैंड हुए हैं, तो आज हम दिल्ली से फिनिश करके जाएंगे। कल सचखंड तक श्री हजूर साहब हम कल जा रहे हैं वहाँ पे अरदास करवाने। तो बाकी उसके बाद पंजाब है जी, उसके बाद स्क्रीनिंग करने के लिए। मुझे याद है कि पहले 1-2 बार मैं यहाँ से निकला तो मुझे बोला कि आप दिल्ली में स्क्रीनिंग नहीं करते फिल्म की, तो इस बार हम इस फिल्म की स्क्रीनिंग दिल्ली में रख रहे हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल रखेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बैठ के देखिए फिल्म और बताइए हमें कैसी लगी। क्योंकि जो इंस्टेंट फीडबैक है, मैं हर फिल्म के लिए नहीं कहता, बट कुछ फिल्में ऐसी हैं जैसे आप लोग हमें बोल देते हो कई बार कि यार पंजाबी सिनेमा मतलब कॉमेडी मूवीज़। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पंजाबी सिनेमा में और फिल्में भी बनती हैं, बट क्या है कि जब आप बॉक्स ऑफिस देखते हो ना, या आप गूगल सर्च मारते हो, तो जो पहली 4-5 फिल्में हैं वो कॉमेडी हैं, ठीक है। आप मेरे को जानते हो, जो मुझे कम जानते हैं वो सिर्फ एक ही फिल्म जानते हैं कि कैरी ऑन जट्टा, ठीक है। तो वो क्या है कि वो कॉमेडी है, तो अब उसकी वजह से लगता है कि ऐसा है। अदरवाइज तो जब हमने 2016 में ये फिल्म बनाई थी तो ये फिल्म तब भी हिट थी, तो 2019 में जब सेकंड पार्ट आया वो तो बहुत ही सक्सेसफुल थी। बट अभी क्या हो गया कि अभी हमारी फिल्मों का बिजनेस बहुत बड़ा हो गया, 100 करोड़ का आंकड़ा हम पार कर गए। तो मुझे लगता है कि अगर एक ऐसी फिल्म बड़ा सिक्सर मारे बॉक्स ऑफिस पे, तो बहुत सी ऐसी फिल्में बनने लग जाएंगी जिसकी मुझे लगता है कि एक ज़रूरत भी है।
क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि मैं खुद प्रोड्यूसर हूँ, मैं खुद एक्टर हूँ, कई बार हम रिस्क ले लेते हैं कि कोई बात नहीं यार हम फिल्म बनाएंगे, अगर नहीं भी चलेगी तो क्या कितना लॉस हो जाएगा। बट जो एक बाहर से अलग से प्रोड्यूसर आता है वो नहीं लेता, उसको लगता है कि नहीं यार मैंने पैसे लगाने हैं, मैं एक पक्का फॉर्मेट बनाऊं। क्या सबसे ज़्यादा चलता है? कॉमेडी चलती है, तो वो फिर वही फिल्में बनाता है। तो मुझे लगता है कि पूरी हमारी इंडस्ट्री को भी, लोगों को भी, सबको ऐसी फिल्मों की ज़रूरत है। तो आप लोग सपोर्ट करिए इस बार डट के, और आप फिल्म देखिए। मैं ये नहीं कहता कि फिल्म बुरी लगे तो आप लिखोगे बहुत अच्छी फिल्म है, मतलब फिल्म आपको अच्छी लगे तो बहुत अच्छा लिखिए, है ना, क्योंकि फिल्म अच्छी लगनी तो पहले ज़रूरी है। अगर फिल्म ही नहीं अच्छी लगी फिर तो मत लिखना, फिर तो जो आपने लिखना है नो प्रॉब्लम। थैंक यू। तो मेरा सवाल गिट्टी पाजी से, जैसा आपने बताया कि आप तो सर आप मल्टीटास्किंग करते हैं, तो आप किस तरीके से देखते हैं और ऐसा क्या कुछ करना बाकी है जो आप अभी भी और कुछ करना चाहते हैं? देखिए बहुत कुछ ऐसा है जो हम चाहते हैं कि हम करें। एज अ राइटर भी हमने बहुत सी, एज अ राइटर मैंने बहुत कुछ लिखा है। आगे काफ़ी चीज़ें हमने लिखी है। गाने हैं, और गाने ऐसे नहीं है कि गाना कई बार होता है कि पूरा गाना आ रहा है, कई बार क्या होता है कि सिर्फ 4 लाइन्स आई, फिर मेरे 4 सीन आए, फिर उसके बाद 2 लाइन आई, तो वो मेरे गाने का एक पार्ट है। तो ऐसे ही गाने हैं। बाकी पूरी स्क्रिप्ट पहले तख्त श्री हजूर साहब सबमिट करवाई कि हम ये शूट करना चाहते हैं, प्लीज़ देखिए ये ठीक है। शूट होने के बाद हमने पूरी की पूरी फिल्म सेंसर से पहले उनको दिखाई कि आपको कोई भी चीज़, कुछ कुकी पाजी ने कुछ वोकैबुलरी में कुछ आपको लगा हो, मेरे शूट करने के तरीके से लगा हो, हमने कोई गलत चीज़ की हो, आपको कोई एतराज़, तो आप देखो। फिर वो उन्होंने प्रॉपर एक एनओसी दी। उस एनओसी के साथ हमने आज हमारी फिल्म सेंसर हो रही है, उस एनओसी के साथ हमने फिल्म सेंसर में सबमिट करी।